बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। चक्रवर्ती ब्याज की सेकंड क्लास तुम्हारे लेके आया हूँ मैं। पहली क्लास में तुम्हारे 2 वर्ष पे आधारित प्रश्न बताए और सबने क्वेश्चन में तुम्हारे बता दे 2 वर्ष में जितने क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे मैंने सब बताए। 10% निकाला और है वो 2 वर्ष की भी अभी अगली बार में आएंगे टाइप चेंज करेंगे ये वो कि 10% निकालना 5 तरीका 10% पूछे जाते हैं बहु समय बताना तुम्हारे गाली ठीक है ना। अब टाइप को नाम रखना तुमने 3 वर्ष पर आधारित प्रश्न 3 वर्ष पर आधारित प्रश्न ठीक है ना। और जो 2 वर्ष में क्वेश्चन बनेगा सेम 3 वर्ष में बनेंगे ठीक है ना। जिस चक्रवर्ती ब्याज की सेकंड क्लास है तुम्हारी कंपाउंड इंटरेस्ट की चक्रवर्ती ब्याज की ठीक है ना। तो ध्यान दे दो तुमने क्वेश्चन पहला लिखो क्वेश्चन 20,000 रुपए पर 20,000 रुपए पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 20,000 रुपए पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो बेटा सबसे पहले 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ को फ्रैक्शन बनाएंगे 10 में 100 1 में 10। सबसे पहले परसेंट को मैंने फ्रैक्शन बनाया हुआ है 10/100 1 में 10। 2 वर्ष में हम हर को फर्क करते या हर को क्यों करेंगे 3 वर्ष में। जब हम यहाँ को क्यों करेंगे तो बेटा 1,000 पहली वर्ष की जो ब्याज निकलेगी 1/10 से 100 रुपया। सेम प्रोसेसिंग है जैसे 2 वर्ष में गई सेम प्रोसेसिंग है। अब 1 वर्ष की ब्याज आएगी अब दूसरी वर्ष पे जाएंगे बेटा तो जाको फिर 100 रुपया ठीक है ना। देखो पहले 1 वर्ष पे ही तो 100 रुपया और दूसरी वर्ष पे यहाँ पे ब्याज लगो और यहाँ पे ब्याज लगेगा 10 रुपया। तीसरी वर्ष पे जाएंगे 100 यहाँ पे ब्याज लगेगा 10 100 पे ब्याज लगेगा 10 पे ब्याज लगेगा 1 ठीक है ना। दोबारा ध्यान देंगे 1,000 मूलधन है 1/10 से पहले साल की ब्याज 100 रुपया। अब दूसरी साल पे जाएंगे तो 2 संख्या दिख रही है वो 1 और 2 इन दोनों पे ब्याज लगेगा 100 पे ब्याज लगेगा 1,000 पे 100 रुपया 100 पे ब्याज लगेगा 10 रुपया। अब क्या संख्या दिख रही है 1 2 3 4 नंबर ब्याज लगेगा 1,000 को 100 100 को 10 100 को 10 10 को 1 ठीक है ना। जी तुम्हारा टोटल चक्रवर्ती ब्याज आएगा सेम प्रोसेसिंग है चक्रवर्ती ब्याज 331 रुपये बेटा। जी ऊपर की साधारण ब्याज होते हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपया ठीक है ना। 300 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है नहीं। देखो तुमसे में अंतर पूछूंगा ना CI माइनस के SI डिफरेंस 31 को नीचे को जो होगा सब अंतर होता है कब कोई दिक्कत तो ना आ रही। देखो योग पूछेंगे तो बनते CI और SI को योग 631 ठीक है ना। चक्रवर्ती ब्याज 331 साधारण ब्याज 300 अंतर 31 योग 631 ठीक है ना। अब तुमसे पूछो तो वो दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज और तीसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज अच्छा पूछा तो है तीसरे वर्ष की कितनी है यहाँ देखेंगे 100 10 20 21 तीसरे वर्ष की ब्याज है तुम्हारी चक्रवर्ती 121 दूसरे वर्ष की ब्याज बेटा तुम्हारी 110। बात समझ आ रही है ना। चक्रवर्ती मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज कितने के 331 मूलधन 1,000 1331। देखो यह क्वेश्चन मैंने मूलधन का बेटा तो बनते 20,000 मूलधन के नीचे मूलधन कितना आएगा 1,000 गुणा में चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहे हैं 331
साधारण पूछते हैं तो 300, अंतर पूछते 31, योग पूछते 631, दूसरे वर्ष की तीसरे वर्ष की कछु पूछो तो गुणा में आवेगी, दिया गया बट्टे दिया गया गुणा में पूछा गया। 3 जीरो 3 जीरो 2 6 6620, ठीक है ना। चक्रवृद्धि कितनी आ गई 6620। ऊपर की सबरी साधारण ब्याज होते हैं, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। अंतर योग सबरे क्वेश्चन यही निकालने तुमने एक क्वेश्चन लिखना है जो 2 वर्ष में तुमने प्रोसेसिंग करी गई सेम 3 वर्ष में। एक क्वेश्चन लिखो 27,000 रुपए पर 27,000 रुपए पर 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। 33 सही 1/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। देखो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33 सही 1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आवेगी क्यों 33 के 99 100 100 के 100 बढ़ जाएगा तो 3 बचेगी और 3 वर्ष में बेटा हमको क्या करना है क्यू कितना होगा 27 1/3 थे बोलना ये 1/3 थे 3 थे 9 9 9, ठीक है ना। एक वर्ष 2 वर्ष तीसरी वर्ष। अब यार 1/3 थे 9 पे ब्याज चलेगी तो 3, 1/3 थे 3 9 पे चलेगी तो 3 या 9 पे चलेगी तो 3 या 3 पे चलेगी तो 1। पहले बेटा हो 27 पे ब्याज चली 9 रुपया। अब यार 27 को चलेगी और 9 को चलेगी 9 3 आएगा जोड़ के चला लो 27 चला लो। अब 1 2 3 4 में ब्याज चलेगी 9 3 3 1, ठीक है ना। तुम्हारी चक्रवृद्धि ब्याज बेटा यहाँ कितनी है टोटल 9 3 18 27 30 37 साधारण ब्याज कितनी है बेटा 27, अंतर कितना आएगा 10, अंतर ही तो पूछो है। मूलधन कितना है मूलधन बोले में तुम्हारा है 27,000 बट्टे में 27 मूलधन के नीचे मूलधन जहाँ संख्या को हम वर्ग करते हैं क्यों करते हैं वो कहाँ निकल के आता है मूलधन गुणा में अंतर पूछो है 10,000। बात समझ में आई होगी। यही तो मतलब बोल दो 1.5 वर्ष की ब्याज का होगी 3 महीना 2 वर्ष बोल दो 2.5 वर्ष की ब्याज का होगी 2 वर्ष 4 महीना की 2 वर्ष 3 महीना की। जैसे देखो 2 वर्ष की ब्याज में पास 9 3 18 3 21 प्लस तीसरे वर्ष की ब्याज बेटा वो 9 12 और 3 15 तो 16, ठीक है ना। अब तुम तक कहते हो मैं 2 वर्ष 3 महीना गुणा में 3/12 4 कितनी आती 25। जो भी कुछ करना है लास्ट की वर्ष का करना है, जो भी कुछ करना है लास्ट की वर्ष को करना है। 1.5 वर्ष में तो लास्ट की वर्ष को, 2.5 वर्ष में तो लास्ट की वर्ष को, ठीक है ना। 1.5 में दूसरी को, 2.5 में तीसरी को। एक क्वेश्चन लिखो 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 750 रुपए है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 750 रुपए है। तो
मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? 17-18 फरवरी के पेपर फिक्स है, ये 2 दिन पेपर होंगे, 2 पाली में होंगे, ठीक है ना। 10 तारीख के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक हम तुम्हारे मोस्ट टॉपिक लगेंगे, ठीक है ना। जो मोस्ट टॉपिक होंगे फिर तो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान देना तुमने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक सबसे ज्यादा ध्यान महत्व देना है, ठीक है ना। बे टॉपिक कराए जाएंगे 10, 20 मिनट, एक टॉपिक पे नाम ले जाओ कि यहाँ मुझे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है ना। संभावना ही बनेंगे क्वेश्चन में के बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे तुम्हारे 4-5 दिन, ठीक है। पूरा ध्यान दिए बेटा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा तुम्हारा बोलिए 25%, 25% को फ्रैक्शन 25/100 तो 1/4 क्लियर हो गया। अंदर को 3 वर्षों का कर देते हैं क्यू 64। तुम लोग क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोटे यानी भूल जाते हैं, फिर हार्ड आने चक्कर में पेपर में क्वेश्चन पेपर उठाए देख लियो, हमेशा सरल क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है पेपर में, हार्ड क्वेश्चन कभी भी ना आता, ठीक है ना। अगर हार्ड क्वेश्चन आते तो टाइम वेस्ट भी नहीं जाओ तुम्हारा। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे बिन्ने करवो सीखो, बस छोटे क्वेश्चन करवो सीखो। हार्ड क्वेश्चन न करेंगे तो बिन्ने भूल जाएंगे छोटे में, ठीक है। 64 है 1/4 तक बोलेंगे 2 बार 1/4। 64 16 पहले 64 ब्याज चलेगी, ठीक है ना, 2 है गई। अब 64 पे ब्याज चलेगी, 16 को चलेगी, 64 पे चलाई 16 पे चलाएंगे तो 4। अब इन 94 में ब्याज चलेगी 4 पे, 64 पे 16 पे 4 या 4 पे 1। तीसरे वर्ष की ब्याज बेटा तुम पर 25 रुपया है, और मैंने कितनी बोली तुम्हारे आज 750। तो तीसरी वर्ष की ब्याज तो बोली है ब्याज गिरी, ब्याज कितनी 25। मूलधन पूछो कितना बेटा 64। अगर मैं कहता हूं दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी तो 20 रखते गुणा में। अंतर कहता हूं तुमसे 7,000 चक्रवृद्धि ब्याज को तो 13 रखते गुणा में। समझ रहे ना, सब चीज ये है, दिया गया बट्टे दिया गया गुणा में पूछा गया, दिया गया बट्टे दिया गया गुणा में पूछा गया। देखो ये दिया गया क्वेश्चन को है, ये दिया है कई बार क्वेश्चन को, जैसे 750 ये दिया गया फेक है हमारा, जो हम निकाल के लेके आ रहे हैं फेक, जैसे कि मैं कितने के लेके आया हूं 25, ठीक है ना। अब मूलधन भी फेक है 64, मूलधन तो निकल के आ रहा हो ना अभी। 25 से काटेंगे 25 या 75 30 बार, 30 को गुणा करेंगे 64 से, 4 के 12 1 बच्चे 6 के 18 को 1920, ठीक है ना। देखो 4 से 30 से गुणा करना 64 में, 4 के 12 2 1 बच्चे 6 के 18 1920 आएगा कहा मूलधन। समझ गए ना, तो दिक्कत तो ना है, कर लेंगे। यहीं में तुम हमसे कहते हो कि 2 वर्ष 73 दिना की ब्याज बताओ, तो देखो 2 वर्ष की ब्याज कितनी आ रही है 16 दूनी 32 और 4 36 प्लस 25 रुपया तीसरी वर्ष की ब्याज गुणा में 73/365। जो भी कुछ करना है लास्ट वाली वर्ष का करना है, समझ गए होंगे, जो भी कुछ करना है लास्ट वाली वर्ष का करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, %20 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपए पर ये 2 वर्ष 6 माह का 2 वर्ष 6 महीने यानी 2.5 वर्ष का 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दो वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो बेटा
कितनी परसेंट है? 20%। 20% है फ्रैक्शन 1/4 5, ठीक है। 20/100 1/5 बनेगा। क्यू कर देंगे आपको 125 25 और दोनों ब्याज चलेगी 1/5 से 25 2500 ब्याज चलेगी 5। तीसरी वर्ष में आएंगे 2500 ब्याज 25 या 25 रुपए 5 या 25 पे 5 या 5 रुपए 1 ब्याज के ऊपर ब्याज चलते हुए चक्रवृद्धि ब्याज कहलाते हैं। एक साल की कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होती है। एक साल की कौन सी ब्याज होती है? साधारण ब्याज होती है। लेकिन वो में छमाही और तिमाही कहवे तो हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकते हैं। एक वर्ष में छमाही की बात करें तो 2 बार ब्याज लगेगी, ठीक है ना। दर में 2 को भाग लगेगा। फिर अब तिमाही की बात करें, एक वर्ष में तिमाही ब्याज लगेगी तो 4 बार ब्याज लगेगी, लेकिन दर परसेंट 4 की भाग लगेगी, ठीक है। कराएंगे क्वेश्चन छमाही और तिमाही लाइन है भाई। अब देखो बेटा मूलधन बोले मैंने 12,500, मूलधन के नीचे मूलधन आ गया 125, बात तो क्लियर रही होगी। मैंने तुमसे 2 वर्ष 55 रुपये डाल के 55 रुपया 2 वर्ष के, और तीसरी वर्ष के देखे 36, ठीक है ना। 6 महीना है 6/12, 6 दूनी 12, कितना है वो 18। बात सही में आ गई। 18 और 55 कितने आ गए? 73, ठीक है ना। 73 है थोड़ा में 73, 100 बार कट गो 73 कर लेंगे ना। कहो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगले में अब जो क्वेश्चन किसी को कर लो, जो चीज दे रखे बाकी छुपी रखो, और जो चीज पूछी आपको गुणान रखो। मैं कहता हूँ दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? 30। मैं कहता हूँ दूसरे वर्ष का ब्याज 160 रुपये है, तो आगे नीचे कितनी आएगी? 30, ठीक है ना। तो तीसरे वर्ष का ब्याज बताइए 36, समझ गए ना। दिया गया बच्चे, दिया गया गुणा में पूछा गया। टाइम बता रहा हो जब दर परसेंट भिन्न भिन्न दी गई हो, जब दर परसेंट भिन्न भिन्न दी गई हो, जब दर परसेंट भिन्न भिन्न दी गई हो। लिखो एक व्यक्ति 50,000 रुपए की धनराशि, एक व्यक्ति 50,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर परसेंट पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 5%, तथा तीसरे वर्ष 20% हो तो 3 साल बाद वह कितना ब्याज देगा? 3 साल बाद वह कितना ब्याज देगा? देखो बेटा मेहनत करो, पुलिस की भर्ती है, बार बार ना लीजिए। मेहनत ऐसी करो 10-15 दिन तुम्हारा ऐसी मेहनत करो कि पेपर निकाल दे में पेपर नॉर्मल आपको ज्यादा हाथ नहीं आवे, पूरा जाना मेहनत कर दियो। 10-15 नहीं सोगे तो कचू आएगा बेटे की तो 4-5 घंटा मेहनत पर पूरा जानते हो जब सक्सेस होंगे। कंपटीशन बहुत हार्ड है, ठीक है ना। 50 लाख फॉर्म है तो कंपटीशन आती है, तो तुमने पता है हर आदमी चाहता है नौकरी। आजकल सरकारी नौकरी लोगों बहुत तो हार्ड है बेटा, तो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वही आदमी आगे बढ़ेगा, ठीक है। पहले साल की जो दर परसेंट है बेटा वो है 10%, दूसरे साल पे बेटा
5% और तीसरी साल पे बेटा 20%। तो तुमने पता सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10, 5/100 तो 1/20, 20% 1/5, ठीक है ना। मैंने बताया तुम्हारे कहा नीचे को मूलधन होता है 10 रुपया, ऊपर की ब्याज होता है मिश्रधन 11 रुपया। तुम कहोगे अपनी 10 रुपया ला लेंगे, 1 रुपया ब्याज होता है तो कितना देंगे मिश्रधन 11। फिर तुम बात बताते 20 ते 21 देंगे और 5 ते 6 देंगे, ठीक है ना। 200 गुणा में 5 1000 रुपया, मूलधन कितना है 1000, ठीक है ना। अब सा 11 21 6 तो 11 सिक्के 66 गुणा में 21 करेंगे, 21 पंजे 105, 21 छिके 126, 126 और 12 जोड़ेंगे बेटा 8 3 1, ठीक है ना। 1386 रुपये तुम बागा ब्याज मिश्रधन देंगे, ठीक है ना। तो ब्याज कितने देंगे हम बेटा 386, ब्याज कितने देंगे 386। पहले वर्ष 10% है, 1/10 10 से 11, दूसरे वर्ष 5% है, 1/20 और 20 से 21, तीसरे वर्ष 20% है, 1/5 5 से 6। कितने रुपया डालने गए बेटा 1000। ये प्रिंसिपल मूलधन होता है बेटा, मूलधन जे चक्रवर्ती मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है चक्रवर्ती, ठीक है। 1386 रुपये देंगे, ब्याज देंगे 386, ठीक है ना। मूलधन कितना है, मूलधन में तुम्हारा बोला बेटा 50,000, 50,000 मूलधन के नीचे मूलधन 1000। अगर मैं तुमसे कहता हूं वो कितने रुपए देकर अपना हिसाब बराबर कर देगा 1386, ब्याज कितना दे रहा है 386, 30 5 का 30, 3 बचे 5 8 40 और 3 43, 5 या 15 और 4 19, 19,300। कितनी ब्याज देखो 19,300 का। वो डाउट हो तो बताओ, कहो दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रहा तो पूछो, कहो दिमाग में कैसे चल रहा है, कर लेंगे ना। पहले 10% है, 1/10 तो फ्रैक्शन 10 जा रहे हैं, नीचे को मूलधन हो तो ऊपर की चक्रवर्ती ब्याज हो तो दोनों बना लेते तो मिश्रधन होता है, ठीक है ना। नीचे को मूलधन ऊपर की ब्याज मिश्रधन, नीचे को मूलधन ऊपर की ब्याज मिश्रधन। 1000 रुपया डाल लग गए हो, 1386 दे रहे हैं, दिया गया बल्कि दिया गया वहां में पूछा गया। एक और क्वेश्चन लिख लो बेटा, एक और क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति 1,20,000 रुपए की धनराशि 1,20,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के लिए लेता है, 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर %, यदि ब्याज की दर %, पहले वर्ष 20%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर % है, पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 25%, तीसरे वर्ष 33 सही 1/3%, तीसरे वर्ष 33 सही 1/3% हो तो 3 वर्ष बाद वह कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तीन वर्ष बाद वह कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। देखो बेटा, पहले 20% है 1/5, दूसरी का वर्ष में 25% है 1/4, 33 सही 1/3% है 1/3। मूलधन 5 रुपया 1 रुपया ब्याज को तो मिश्रधन 6, मूलधन 4 है 1 रुपया ब्याज को तो 5,
मूलधन 3 है, 1 रुपया तो 4। क्लियर है? अंत का डाउट तो ना है? श्रवणों क्लियर है? 5 चौके 20, वित्तिया 60, मूलधन कितना है 60, 5 का 30, 120, ठीक है ना? मिश्रण कितना है वो 120। 1,20,000 रुपये ब्याज कितने देगा तो मांगा है वो 60 रुपया। 1,20,000 रुपया डालने के हुए मूलधन के नीचे, मूलधन और ब्याज पूछिए 60, इतने की ब्याज देखो 1,20,000 की, ठीक है ना? कितनी ब्याज देखो 3 साल बाद 1,20,000 रुपये। तो 10%, 33, 25%, 20% ज्यादा है ना? बात क्लियर है? कब को डाउट है? कल लगना क्वेश्चन ने 3 वर्ष के 2 वर्ष में क्वेश्चन सेम कराए, 3 वर्ष में सेम कराए, ठीक है? अगला टाइप डालो, गुणे पर आधारित प्रश्न, गुणे पर आधारित प्रश्न। गुणे पर आधारित प्रश्न देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो यह धनराशि 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? देखो बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष बाद कोई धनराशि अधिका है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कोई धनराशि 2 गुनी है। यहाँ पे आगे की 3 वर्ष आएंगी, फिर यहाँ को 2 गुना होगा तो 4, आगे की फिर 3 वर्ष आएंगी, यहाँ को 2 गुना फिर होगा 4 दूनी 8, आगे की 3 वर्ष फिर आएंगी, यहाँ को 2 गुना फिर होगा 16। जी तो पूछो मैंने 16 गुनी है ही ना? वर्ष क्या लग गई? 3 3 3 3 12 वर्ष। आंसर कितना है वो 12 वर्ष में। ऐसे करते करते कि 3 वर्ष में 2 गुनी आ रही है और 16 गुनी पूछी है। 16 हो तो 2 पे 4, 16 कितना हो तो है 2 पे 4 हो तो है। 8 गुनी पूछ तो 2 पे 3, 16 गुनी 2 पे 4, 32 गुनी 2 पे 5, 64 गुनी 2 पे 6, इन्हें उड़ा कर दो आपस में, 4 दिया 12। बात में नहीं आई? देखो, कोई धनराशि 3 वर्ष में, प्रत्येक जो 3 वर्ष आएंगी वो 2 गुनी होगी। तो 3 वर्ष आई, यहाँ पर 2 गुना ठहरो ना 2, आगे के 3 वर्ष आई, फिर 2 गुना आएगा 4, आगे फिर 3 वर्ष आई, यहाँ पर 2 गुना फिर आएगा 8, आगे के 2 वर्ष 3 वर्ष आई, फिर आएगा 8, 16 गुना आएगा ना, 8 को 2 गुना 16, वर्ष कितनी लग गई 12। एस क्या है? 3 वर्ष में 2 गुनी, 16 गुनी 2 पे 4 होता है। मैं कहता हूँ कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी आ जाते हैं, तो 27 गुनी के वर्ष में होगी 3 पे 3, 5 के 15। समझ रहे ना? जैसे कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 5 गुनी आ जाते हैं, तो 125 गुनी के वर्ष में होगी, तो 125 से लिख सकते हो 5 पे क्यों 4 दिया 12 वर्ष में। क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि 2 वर्ष में, कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो इस धनराशि को 81 गुनी होने में, तो इस धनराशि को 81 गुनी होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? देखो बेटा, कोई धनराशि अधिका है, क्या वर्ष में आ रही है
2 वर्ष में 3 गुनी आ रही है, ठीक है ना, 2 वर्ष में 3 गुनी आ रही है ना, तो 81 गुनी की बात कर रहे हैं, 81 लिख सकते बेटा हो 3 पे 4, 81 का लिख जाए 3 पे 4। देखो पहले अभी पूरी समझाओ, 4 दूनी 8 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 8। जैसे कि 2 वर्ष में 3 गुनी, आगे की 2 वर्ष में या तो 3 को 3 गुनो 9, आगे की 2 वर्ष में या तो 3 गुनो 27, आगे की 2 वर्ष में या तो 3 गुनो 81। क्या वर्ष लग रही है 1 2 3 4 8 वर्ष, समझ गए होंगे ना। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कोई धनराशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो 64 गुनी, तो 64 लिख दो बेटा मैं 3 को 4 पे क्यों 3 दिया 9, 2 वर्ष में 3 गुनी 81 गुनी पूछिए 3 पे 4, 4 गुनी 8, समझ गए होंगे। गुने पे आज प्रश्न ने यही में तुमसे 10% पूछेगा, यही में तुमसे 10% पूछेगा कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, वो किस दर से, ठीक है ना, वह किस दर से। टाइप चेंज करो, अगले टाइप को नाम डालो 10% निकालना, अगले टाइप को नाम डालो 10% निकालना, 10% निकालना। इंपोर्टेंट है बेटा, पिछली बार यूपी प्लस क्वेश्चन बने 10% को, यहाँ बार पूरे चांस रहेंगे क्वेश्चन बने के 10% 5 तरीका से पूछी जाते हैं। 1 वर्ष का अंतर होगा समय में, 2 वर्ष का अंतर होगा समय में, 3 वर्ष का अंतर होगा समय में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देख रखेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देख रखेगा, और यहाँ में गुणे ब्याज में पूछेगा 10%, गुणे ब्याज में पूछेगा 10%, ठीक है ना। बाकी की बात करेंगे यहीं से कल, आज की क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं, कल 10% निकालो, उससे काम में बढ़िया रहते हैं, ठीक है ना। ओके बाय।